Hello everyone and welcome to another video based on 12th class levels lesson The Enemy written by Pearl S. Buck. Introduction of the lesson. Pearl Sidance Stricker. Buck was an American writer and novelist. Pearl S. Buck एक अमेरिकन लेखिका और नॉवलिस्ट थी. एज द डॉटर ऑफ मिशनरीज ईसाई धर्म प्रचारकों की बेटी होने के नाते बक स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिफोर 1934 इन जैंगजियांग चाइना. उन्होंने अपना जीवन चाइना के जैंगजियांग में 1934 से पहले वहीं बिताया, वहीं पर रही वो. हर नॉवेल द गुड अर्थ was the best selling fiction book in United States in 1931 and 1932. उनका जो नॉवल था द गुड अर्थ नाम से, वो उसकी बहुत अधिक बिक्री हुई अमेरिका में 1931 और 1932 में. सबसे बेस्ट बिकने वाली फिक्शन बुक रही और इसीलिए वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1932. उन्हें 1932 में पुलित्जर पुरस्कार मिला. शी वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर दिस नॉवल इन 1938 और इसी नॉवल के लिए उन्हें 1938 में नोबल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ. हर अदर वर्क्स आर, उनके अन्य नावल थे अ हाउस डिवाइडेड, ईस्ट विंड वेस्ट विंड, द मदर एंड ड्रैगन सीड. हर स्टोरीज आर कलेक्टेड इन, उनकी कहानियाँ जो उन्होंने एक साथ लिखी, छापी, इन द फर्स्ट वाइफ पुस्तक में, टुडे एंड फॉर एवर एंड फार एंड नियर. शी डाइड ऑफ लंग कैंसर ऑन मार्च 6, 1973. वो फेफड़ों के कैंसर से 6 मार्च 1973 को इस दुनिया से चली गई. टुडे शी कॉन्टिन्यूज टू बी रिगार्डेड एज अ लेजेंडरी अमेरिकन राइटर एंड ह्यूमैनिटेरियन. आज उन्हें अमेरिका के इतिहास में एक प्रसिद्ध लेखिका और मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है. यानी आज भी उन्हें अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उनकी प्रसिद्धि और उनके मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए. इन द स्टोरी द एनिमी, द राइटर ब्रिंग्स द आइडिया दैट देयर मे कम अ टाइम फॉर मैन टू राइज अबाउट पेटी कंसिडरेशन ऑफ रेस, स्टेट और नेशनलिटी. ये जो कहानी है द एनिमी, इसमें लेखिका ने जो आइडिया दिया है वो बताना चाहती हैं कि ऐसा एक समय हर इंसान के जीवन में जरूर आता है जब मैन टू राइज, आदमी ऊपर उठता है. पैटी कंसिडरेशन, जो तुच्छ सोच होती है उसकी, पैटी तुच्छ, कंसिडरेशन सोच, ऑफ रेस, जाति को लेकर, स्टेट स्थिति को लेकर, नेशनलिटी राष्ट्रीयता को लेकर. यानी राष्ट्रीयता, जाति और स्थिति को लेकर जो छोटी सोच होती है उससे इंसान जीवन में कभी ना कभी जरूर ऊपर उठता है. एंड एक्ट ऑन ह्यूमन कंसिडरेशन, और वो मानवतावादी दृष्टिकोण को, विचारों को रखकर कार्य करता है. यानी मानवतावादी विचारों को वो जीवन में जाति से और राष्ट्र से ऊपर महत्व अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर देता है. दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. ऐसा इस कहानी में होता भी है. व्हेन डॉक्टर सदाव, जब जो डॉक्टर सदाव हैं द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कहानी के मेन हीरो हैं, पात्र हैं, हैज़ टू राइज अबव, वो ऊपर उठते हैं. नेशनल कंसिडरेशन, जो उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा होती है उससे ऊपर उठते हैं. एंड एक्ट ऑफ ह्यूमन कंसिडरेशंस, और वो मानवतावादी विचारों को ध्यान में रखकर काम करते हैं. एन अमेरिकन वाउंडेड शोल्जर वास्ट अश्योर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर सदाओज हाउस. क्या होता है, एक बार एक अमेरिकन जख्मी सैनिक बहकर डॉक्टर सदाओ के घर के नज़दीक समुद्र के किनारे पर आ जाता है, बहता बहता. डॉक्टर सदाओ इज़ अ ट्रू पैट्रियोट. डॉक्टर सदाओ एक सच्चे देशभक्त हैं. एंड ही हेट्स अमेरिकन्स एज एनिमीज़, और वो अमेरिकन से नफरत करते हैं अपने शत्रु के तौर पर. तो जैसे हमारे अमेरिकन से जापानीज़ नफरत करते हैं, इसी तरह से सदाओ भी एक सच्चे देशभक्त हैं और वो अमेरिकन्स से नफरत करते हैं और उनको अपना शत्रु मानते हैं. दो दी वाउंडेड शोल्जर इज़ हिज एनिमी, यद्यपि वो जख्मी जो सैनिक है वो उनका शत्रु है, येट ही ट्रीट्स हिम काइंडली, फिर भी वो उससे बहुत दयालुता से व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर का प्रोफेशन उनके आगे आ जाता है. ही ऑपरेट्स हिम, वो उसका ऑपरेशन करते हैं. एंड सेव्स हिज लाइफ, और उसका जीवन बचाते हैं. हिज वाइफ हाना इज़ फुल ऑफ ह्यूमन कंसिडरेशंस. उनकी जो पत्नी हाना है बिल्कुल एक परफेक्ट जीवन साथी है. दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. वो भी मानवीय विचारों से भरी हुई है. एंड हेल्प्स हर हस्बैंड, और वो अपने पति को मदद करती है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने में. ही अरेंज ए बोट, वो एक बोट
का इंतज़ाम करते हैं किश्ती का लास्ट में कहानी के, फॉर अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सैनिक के लिए, टू एस्केप, बचकर भागने के लिए। यहाँ पर फिर वो मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। अमेरिकन को बचने के लिए सैनिक को वो एक किश्ती का अरेंजमेंट करके देते हैं। दस ही डिस्प्लेस हिज कमिटमेंट, इस तरह से वो दिखाते हैं अपनी कमिटमेंट, वचनबद्धता एंड डिवोशन और समर्पण टू द मेडिकल प्रोफेशन, अपने चिकित्सीय प्रोफेशन को, व्यवसाय को। दो दी कपल रिगार्ड सोल्जर एज देयर एनिमी, यद्यपि ये जो जोड़ा है, पति पत्नी है, ये इस सैनिक को अपना दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं, येट दे सेव हिज लाइफ, फिर भी वो उसका जीवन बचाते हैं, क्योंकि वो अपनी वचनबद्धता और कर्तव्य जो उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन के लिए लिया था, डॉक्टर बनते समय किया था, उसे पूरा करते हैं। शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन। डॉक्टर सदाओ हैज़ हिज हाउस ऑन जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ का घर जापानी समुद्र के किनारे के तट पर है। ही वॉज सेंट टू अमेरिका, उन्हें अमेरिका भेजा जाता है, टू स्टडी सर्जरी एंड साइंस, चिकित्सा और विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए। ही रिटर्न टू जापान एट 30, वो जापान 30 साल की उम्र में वापस आ जाते हैं। ही बिकेम एन एक्सपर्ट सर्जन एंड अ साइंटिस्ट, वो बहुत कुशल चिकित्सक और वैज्ञानिक बनते हैं। ही परफेक्टेड अ डिस्कवरी, वो एक खोज करते हैं विच वुड रेंडर वाउंड्स क्लीन, जो कि वाउंड्स, जख्मों को क्लीन, बिल्कुल साफ करके रेंडर, प्लस्तर कर देती है, उसका रूपांतरण कर देती है, यानी जख्मों का रूपांतरण करने के लिए प्लस्तर में वो एक बहुत अच्छी खोज करते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ही वॉज नॉट सेंट एब्रोड, उन्हें विदेश नहीं भेजा जाता विद ट्रूप्स, सेना के साथ, बिकॉज जनरल वाज इल, क्योंकि जो जनरल होता है देश का वो बीमार होता है। यानी वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि उनकी द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के दस्ते के साथ आवश्यकता थी, पर उन्हें वहाँ नहीं भेजा जाता क्योंकि जनरल बीमार था एंड नीडेड हिज सर्विसेज, और जनरल को अपने लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। सदाओ वाज वॉकिंग ऑन द बीच, सदाओ बीच के ऊपर सैर कर रहे हैं, एंड वॉचिंग द मिस्ट, और जो हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है उसको देख रहे हैं। हिज वाइफ हाना केम, उनकी पत्नी हाना आती है, whom he had met in अमेरिका, जिसको वो अमेरिका में मिले थे। दे मेट, वो मिलते हैं, एंड फेल इन लव, और आपस में एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं इन फर्स्ट मीटिंग, पहली ही मुलाकात में। बट ही वेटेड, लेकिन वो इंतज़ार करता है, टू फॉल इन लव, उसके प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए, विद हर, उसके साथ, टिल ही वॉज श्योर, जब तक उसको पक्का यकीन नहीं हो जाता कि शी वॉज ए जापानीज, कि वो एक जापानी। तो यानी वो अपने प्यार का इजहार तब तक नहीं करता, हालांकि उसे पहली ही मीटिंग में वो पसंद आ जाती है, वो उससे प्यार कर बैठता है, पर जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि एक जापानीज़ है, वो उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता। देयर मैरिज वाज सेटल्ड, उनकी शादी हो जाती है इन जापान, जापान में, एन ओल्ड जापानीज वे, परंपरागत जापानी तरीके से। दे बोथ सा ए वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, जब वो सैर कर रहे हैं बीच पर, तो दोनों देखते हैं एक जख्मी अमेरिकन सैनिक को, ऑन द बीच पे, नियर देयर हाउस, अपने घर के नज़दीक, वाउंडेड एंड डाइंग, वो सैनिक बिल्कुल जख्मी है और बिल्कुल मरने को हो रखा है। दो अनविलिंग टू हेल्प हिज एनिमी, दो यद्यपि उनकी अनविलिंग, कोई इच्छा नहीं है कि वो हेल्प, मदद करें, एनिमी, दुश्मन, क्योंकि यहाँ पर वो भले ही जख्मी है, मरने को हो रखा है, पर अमेरिकन सैनिक है, शत्रु है उनका, तो दोनों की कोई इच्छा नहीं दिखाई देती उसको मदद करने की। लेकिन फिर भी सदाओ टुक द यंग सोल्जर, सदाओ ले आता है नौजवान सैनिक को इनटू हिज हाउस, अपने घर में, एंड प्रोवाइडेड हिम विद मेडिकल एड, और उसको चिकित्सीय सहायता देता है, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू बैक थ्रू हिज एनिमी, क्योंकि वह अपने आप को काबिल नहीं पाता कि बैक थ्रू, वापस फेंक के आ जाए हिज एनिमी, दुश्मन को, एज ही वॉज ए डॉक्टर, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, एंड हिज ड्यूटी वॉज टू सेव अ लाइफ, और उसका कर्तव्य एक जीवन को बचाना है, न कि जीवन को मारना, तो उसको मरता छोड़ के नहीं आ सकता, अपने घर ले आता है उसकी जान बचाने के लिए। हिज वाइफ हाना, दो इन स्टार्टिंग रिलैक्टेंट, उसकी पत्नी हाना यद्यपि शुरू में रिलैक्टेंट, इच्छा नहीं दिखाती, वो अनिच्छा दिखाती है, बिकॉज इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल, क्योंकि वो जानती है इसमें खतरा होगा, खतरनाक होगा उन सब के लिए, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, टू कीप द एनिमी इन द हाउस, कि किसी शत्रु को अपने घर में रखा जाए, क्योंकि शत्रु को अपने घर में रखना अपराध होता है। बट ज्वाइंट, लेकिन फिर भी वो शामिल हो जाती है, हर हस्बैंड अपने पति का साथ देती है, एक आदर्श पत्नी है, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एंड हेल्प्ड हिम, और अपने पति को मदद करती है, इन नर्सिंग
एंड ऑपरेटिंग, नर्सिंग करने में, उसके जख्मों को धोने में, जख्मों को वॉश करने में, एंड ऑपरेटिंग और ऑपरेशन करने में। तो अपने पति का नर्सिंग और ऑपरेटिंग में वो साथ देती है। हालांकि उसकी इच्छा शुरू में नहीं थी ऐसा करने की। दे वर इन डेंजर फ्रॉम दैट मोमेंट, और वो लोग खतरे में थे भी उसी क्षण से। व्हेन द वाउंडेड सोल्जर केम टू देयर हाउस, जब वो जख्मी सैनिक उनके घर में आता है। क्यों? क्योंकि उसके आते ही, बिकॉज सून देयर सर्वेंट्स लेफ्ट देम, उनके नौकर काम छोड़ के चले जाते हैं। यहीं से उनके लिए खतरा शुरू हो जाता है। इवन दो द सर्वेंट डेजर्टेड, यहाँ तक कि नौकर भी छोड़ जाते हैं द हाउस, उनके घर को। दे ब्रॉट द एनिमी शोल्डर बैक टू हेल्थ, लेकिन फिर भी वो जो एनिमी सोल्जर है, शत्रु जो सैनिक है, उसके स्वास्थ्य को वापस ठीक करने में मदद करते हैं। यानी वो घबराते नहीं हैं, बेशक से नौकर काम छोड़ के चले गए हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं और शत्रु सैनिक का इलाज करते हैं और उसके स्वास्थ्य को ठीक करने में पूरी कोशिश करते हैं। द सोल्जर वॉज गेटिंग वेल, और उनके एफर्ट, उनकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, सैनिक ठीक भी हो जाता है। एंड एब्सोल्युटली राइट, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल सेहत में ठीक हो जाता है। तो पति पत्नी की सेवा से, ऑपरेशन से वो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। हिज पेशेंट वॉज नो मोर इन नीड ऑफ हिम। अब डॉक्टर सदाऊ को लगता है कि जो उसका पेशेंट है, जो उसका मरीज है, अब उसे उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ठीक हो गया है। द डॉक्टर टर्न आउट टू बी हिज असेसिन, तो डॉक्टर उसका हत्यारा बनने की कोशिश करता है। डॉक्टर का मन करता है कि अब मैंने इसको डॉक्टर का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब मैं देशभक्त का फ़र्ज़ निभाता हूँ, क्यों ना मैं इसकी हत्या कर दूँ। कॉन्स्पायरिंग टू किल हिम, षड्यंत्र भी रचता है उसको मारने का। इन हिज स्लीप, जब वो सो रहा होता है, बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यानी डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाने के बाद वो देशभक्त का फ़र्ज़ निभाना चाहता है और सोते हुए इस शत्रु की हत्या करना चाहता है, पर वो कोशिश करके भी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका दृष्टिकोण मानवतावादी है। इट वॉज वॉर टाइम, युद्ध का टाइम चल रहा था। एंड ऑल हैंड्स वर नीडिड एट द फ्रंट, और जितने भी हाथ थे, यानी जितने भी लोग थे, सबकी आवश्यकता फ्रंट पे, मोर्चे पे थी। युद्ध के मोर्चे पे सबकी आवश्यकता थी। डॉक्टर की भी आवश्यकता थी। डॉक्टर सदाऊ बहुत अच्छे जापान के जाने माने डॉक्टर थे, तो उन्हें वहाँ होना चाहिए था सैनिकों के साथ। बट द जनरल डिड नॉट सेंड सदाऊ विद ट्रूप्स, लेकिन जनरल सदाऊ को सैनिकों के साथ नहीं भेजते, एज ही वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन, क्योंकि वो एक कुशल चिकित्सक है और जनरल को नीडिड हिम, उसकी आवश्यकता थी सर्जरी के लिए। सदाऊ टोल्ड द जनरल अबाउट द एनिमी सोल्जर, सदाऊ जनरल को शत्रु सैनिक के बारे में बताता है, बट ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन जनरल कोई एक्शन नहीं लेता। एंड फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, और जनरल ने उसको वादा किया था कि मैं अपने सैनिक भेज के इसको मरवा दूंगा और इसकी बॉडी वहाँ से हटा दूंगा, लेकिन न तो वो कोई एक्शन लेता और फॉरगॉट, भूल जाता है जो उसने प्रॉमिस वादा किया था। सेंड हिज प्राइवेट असेसिन्स, अपने निजी हत्यारों को भेजने के लिए, टू किल द एनिमी, दुश्मन को मारने के लिए। एंड रिमूव्ड हिज बॉडी, और उसके शरीर को वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन वो भूल जाता है। सदाऊ वांटेड द अमेरिकन्स डेथ एवरी मॉर्निंग, सदाऊ चाहता है हर रोज़ कि अमेरिकन मर जाए, उसकी मौत का इंतज़ार करता है। बट टू हिज ग्लूम, लेकिन उसे बड़ा ग्लूम, बड़ी निराशा होती है। द मैन वॉज स्टिल अलाइव, सैनिक तो अब भी जिंदा है, क्योंकि जनरल ने अपने हत्यारे नहीं भेजे उसको मारने के लिए। जनरल भी अपना वादा भूल जाता है और सदाऊ ऐसा कर नहीं पाता, उसे मार नहीं पाता। तो मैन वॉज स्टिल अलाइव, वो आदमी तो जिंदा है, एंड हेल्दी, और स्वस्थ भी है, एंड पोजिंग डेंजर टू हिम, और उसके लिए दिन प्रतिदिन खतरा बनता जा रहा है। तो उसको देखकर उसे खतरे का भी एहसास होता है। लेकिन तभी क्या होता है, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर उसको जिंदा देख के, क्योंकि उसने अपना देशभक्त का फर्ज भी निभा दिया, उसने जनरल को सूचना दे दी है कि मेरे घर में शत्रु है, उसको ले जाओ, लेकिन जनरल ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब ये पॉइंट सदाऊ की लाइफ में आता है, ही बिकेम द रियल मैन इन हिम, उसके अंदर एक असली आदमी, जो उसके अंदर एक असली इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल के आता है। अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक सच्चा इंसान, हु रियलाइज्ड, जो महसूस करता है, जो जानता है द एसेंशियल वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानवीय जीवन कितना महत्वपूर्ण है, वर्थ कितना वैल्यूएबल है, कितना एसेंशियल है, कितना आवश्यक है। तो वो इंसानी जीवन के महत्व को और उसकी आवश्यकता को अच्छे से जानता है। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और जो सर्वव्यापी ब्रदरहुड है, भाईचारा, इसे वो अच्छे से जानता है। ही बॉट बियॉन्ड कंट्रीज, ही थॉट बियॉन्ड कंट्रीज, वो देश से ऊपर बढ़ के सोचता है, एंड कंटिनेंट्स, और महाद्वीप से ऊपर बढ़कर सोचता है, रेसिस, जातियों से, एंड वार्स, युद्धों से। यानी वो देश,
महाद्वीप, जाति, युद्ध, इन सब से ऊपर उठ के सोचता है। और किसके बारे में सोचता है? सर्वव्यापी भाईचारे के बारे में। ही फाउंड नो रीज़न, उसे कोई कारण ही नहीं दिखता टू बिलीव कि वो यकीन करे दैट अमेरिकन वाज इज एनिमी, कि ये जो अमेरिकन सैनिक है ये उनका शत्रु है। क्योंकि वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं था, सैनिक बहुत अच्छा इंसान था, घुल मिल गया था उनके साथ। तो अब डॉक्टर का मन ही नहीं मानने को तैयार है कि अमेरिकन उसका दुश्मन है। यहाँ पर वो अपने विचारों से ऊपर उठ जाता है। ही डिसाइडेड टू सेव द शोल्जर्स लाइफ, वो फैसला करता है कि मैं सैनिक की ज़िंदगी बचाऊंगा। एंड हेल्प्ड हिम, मदद भी करता है टू एस्केप, बचकर भागने की, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, टू सेफ्टी, सुरक्षा के साथ। ऐसे नहीं है कि उसको कहता है मेरे घर से चले जाओ, नहीं, एक सच्चा इंसान होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते वो सैनिक की ज़िंदगी बचाता है, उसको वहाँ से भागने में मदद करता है, उसे बोट, टॉर्च, रस्सी आदि देता है। दिस सदाव प्रूव्ड हिमसेल्फ अ ट्रू मैन, सदाव जो है वो अपने आप को एक सच्चा इंसान साबित करता है। हु वॉज अबाउ नैरो प्रिजुडिसेस, जो तंग भेदभाव से ऊपर है, एंड एक्टेड इन अ ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन वे, और वो एक काम करता है एक सच्चे मानवतावादी व्यक्ति के रूप में। वर्ड मीनिंग: क्रीपिंग अप, रेंगना, वॉल्युबल बातूनी, हेडलेसली लापरवाही, सर्फ लहरों पर बहना, रिपल्शन नफरत, सस्टेन्ड बनाए रखना, एबिंग कमज़ोर होना, सुपरफिशियल बाहरी छिछला, इंट्रिकेट पेचीदा जटिल, कार्डिनल प्रमुख मुख्य, मार्ड धब्बेदार, असेसिन हत्यारा, कंप्रीहेंडिंग समझदारी, स्टबली बियर्ड छोटी दाढ़ी, ब्लॉन्ड सुनहरा भूरा, हेगोड थका मांदा, बर्ग्स टहनी, डिस्पाइज्ड अपमानित। Pause down the video and note down the questions and answers. Thanks everyone for watching the video.